सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 था मेडिकल का। कैपिटल जी की डायमेंशन बताओ। कैपिटल जी की डायमेंशन, ठीक है भाई, ये आता है सब लोगों को। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है सबको, तो इसको हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फोर्स डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की पावर सी एंड रेडियस की पावर डी। ऐसा कुछ दिया, ठीक है। नहीं बात, या हम इसको भी ना करें, मेरे ख्याल से ये भी आपको आता है, मैंने कराया हुआ क्लास में। मैंने कहा था जब फोर्स डिपेंड्स ऑन मास वेलोसिटी एंड रेडियस, तो मैंने आपको क्लास में कराया था, फॉर्मूला होता था mv²/r, याद है? सागर मखीजा वासु वीरन को याद है? अगर मुझे कराना है तो लिखो, क्वेश्चन करो। नहीं कराना है मुझे, ठीक है, चलो नहीं कराना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तीसरा, f इज इक्वल टू a x² साइन ओमेगा टी। ये इसमें f क्या है? फोर्स, x क्या है? डिस्टेंस, हमें a का डायमेंशन बताना है, ठीक है। इतनी बात, हमें किसका डायमेंशन बताना है? a का। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, शायद बहुत सारे लोगों को आता होगा। ये चीज क्या है? डायमेंशनलेस। इसका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था मैथमेटिकल फंक्शन हमेशा क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा क्या? f इज इक्वल टू a x²। f क्या होता है? m l t-2। a बताना है और b क्या हो गया? l की पावर 2, डिस्टेंस है। तो क्या हो गया बेटा? m l-1 t-2 इज व्हाट? a। पक्का ठीक है भाई? जरा चेक करो, m l-1 t-2, हाँ या ना? ठीक है, चलो अगला क्या था? विच ऑफ द क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस? विच ऑफ द क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस? ऑप्शन है एरिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा डायमेंशनलेस होता है, हमें पता है सबको शायद, ठीक है, गुड। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? f की पावर x, p की पावर y और z की पावर, सॉरी v की पावर z इज डायमेंशनलेस। ये ड्रामा सारा का क्या? डायमेंशन लेस। f क्या है? फोर्स, p क्या है? पावर और v क्या है? विस्कोसिटी, नहीं वेलोसिटी, ठीक है। चलो, तो f की पावर x, p की पावर y, v की पावर z इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ये मतलब हुआ इसका डायमेंशनलेस होने का। अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? ठीक है, चलो अब हम फोर्स, पावर और क्या कहते हैं, वेलोसिटी की डायमेंशन लिखते हैं। फोर्स की कितनी? m l t-2 की पावर x। पावर, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम मतलब कितना? m l2 t-3 की पावर y और वेलोसिटी कितना? l t-1 की पावर z इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। यस और नो? अब क्या हो गया? m की पावर x और यहाँ से m की पावर y, m की पावर x प्लस y, ये बन गया l की पावर x प्लस 2y प्लस z और t की पावर -2x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। कंपेयरिंग पावर्स, x प्लस y क्या हो गया? 0। x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू व्हाट? 0। -2x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू 0। ये कहानी आ गई।
अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अरे आराम से कर सकते हैं। आंसर बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 8। पार्टिकल की वेलोसिटी है। पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट व्हाट टाइम? तो बेटा रेस्ट पे आने का मतलब वेलोसिटी को क्या कर दें, हम जीरो कर दें? अरे यस और नो? ठीक है, तो वेलोसिटी को हम जीरो कर दें तभी पार्टिकल रेस्ट पे आएगा। वेलोसिटी जीरो हो गया इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 8। हाँ या ना? अब जरा देखो भाई, इसका एक रूट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा चेक करो, टाइम 2 सेकंड पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आंसर क्या हो गया, टाइम 2 सेकंड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बेटा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन ये था 0.00503। तो बेटा ये तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट है? यस और नो? तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई, 3 हो गई। अरे पक्का? ठीक है, चलो अब इसके बाद आ जाओ, हमारे पास 3 रीडिंग है, उनको हमें ऐड करना है। ठीक है, इतनी बात। रीडिंग क्या क्या है? 16.006, 4.21 एंड 1.2, इनको ऐड करना है। अब एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, रूल पढ़ाया था एडिशन में, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स वाला ही हमारा क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। तो डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट कितनी, 1 है। तो रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आनी चाहिए। कर लेते हैं, जरा देखो, 614, और इधर कितना बेटा, ये आ गया। अब इसमें हमें यहां तक रखना है, बाकी सबको हमें राउंड ऑफ करना है। तो आंसर क्या हो गया बेटा, देखो 21.4, एक ही डिजिट रखनी थी। तो आंसर इज व्हाट, 21.4। यस और नो? चलो अब अगला क्वेश्चन। एनर्जी की डायमेंशन बतानी है, दैट डिपेंड्स अपॉन फोर्स की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, और टाइम की पावर सी। ठीक है, ये बोल रहा है। कर देते हैं, सिंपल सी कहानी। E is m L2 t minus 2 is proportional to force कितना, m L t minus 2 की पावर a, वेलोसिटी कितना, L t minus 1 की पावर b, एंड टाइम की पावर क्या, c। ठीक है, तो क्या हो गया, m L2 t minus 2 is proportional to m की पावर a, L की पावर a plus b, एंड t की पावर माइनस 2a माइनस बी प्लस सी। अगर हम पावर कंपेयर करें तो ए आ गया 1, ए प्लस बी हमारा आ गया 2, तो बी भी क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। और दूसरा माइनस 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 2। तो ए की वैल्यू क्या डाल दी हमने, यहाँ माइनस 2 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 2। उधर भेज दोगे तो 3 माइनस 2 सी क्या आ गया, 1 आ गया। तो ए बी सी तीनों क्या आ गया, 1 आ गया। तो आंसर इज व्हाट, ए पार्ट। अरे यस और नो? चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ इज मेजर्ड एज 100 मीटर, मास 10 kg, टाइम 10 सेकंड, देन वैल्यू ऑफ 100 वाट। तो बेटा हम देखो, 100 वाट पावर है, दैट इज इक्वल टू x टाइम्स तेजस। मैंने नया सिस्टम क्या ले लिया, तेजस ले लिया हमने। ठीक है, इतनी बात। अब 100 पावर है, पावर की डायमेंशन क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम होता है, m L2 t माइनस 3। तो क्या हो गया, m1 L1 की पावर 2 t1 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू x टाइम्स m2 L2 की पावर 2 t2 की पावर माइनस 3। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? अब 100 m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 की पावर 2 t1 अपॉन t2 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, x।
वैल्यूज डाल देंगे 100 m1 ऐसा ही सिस्टम था, यहाँ पर मास किसमें होगा केजी में, ठीक है इतनी बार, तो 1 kg और m2 हमें दे रखा है कितना 10 kg, L1 मीटर 1 मीटर और L2 हमें दे रखा है 100 मीटर। T1 1 सेकेंड और यहां पर हमें T2 दे रखा है कितना 10 सेकेंड। अब जरा देखो बेटा 100 इंटू 1/10 इंटू 1/100 इंटू 100 क्योंकि स्क्वायर हो गया और यहाँ 1/10 की पावर -3 ऊपर गया 10 इंटू 10 इंटू 10 10 की पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट x। अब जरा देखो ये कट गया, ठीक है इतनी बार, ये कट गया और ये भी कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो 1 तेजस हो गया इसमें, आंसर इज व्हाट बी पार्ट, यस और नो। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, एम्पियर फंडामेंटल है, स्टेरेडियन बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है तो फंडामेंटल नहीं, कैंडेला फंडामेंटल है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, केल्विन फंडामेंटल है, ठीक है इतनी बार, तो आंसर क्या हो गया स्टेरेडियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ, अगला क्वेश्चन, पारसेक यूनिट ऑफ लेंथ होती है, लाइट ईयर यूनिट ऑफ लेंथ होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ होती है हर्ट्ज लेंथ की यूनिट नहीं होती, फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है इतनी बात, तो हर्ट्ज आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक आदमी ऊपर से एक बॉल ड्रॉप करता है और वो नदी में गिरती है, ब्रिज से ड्रॉप करता है, नदी में गिरती है 2 सेकंड बाद, तो टाइम 0 पर उसने ड्रॉप करा 1 सेकंड और 2 सेकंड पे पानी में गिर गया, तो पहले सेकंड में कितना गिरता है पार्टिकल 5 मीटर, दूसरे सेकंड में कितना 15 मीटर, तो वो पूछ क्या रहा है बेटा हाइट ऑफ द ब्रिज, तो हाइट ऑफ ब्रिज क्या आ गया 20 मीटर आ गया, सिंपल बहुत ही आसान है और अच्छा हो गया, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर यस और नो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कार कैन स्टॉप इन मिनिमम टाइम t आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स व्हेन कार स्पीड इज u, जब कार की स्पीड 2u हो जाए तो कितने टाइम बाद स्टॉप करेगा, तो बहुत आसान है, देखो एक कार है उसकी स्पीड u है, उस पर ब्रेक लगाया तो -a और वो t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। अब कार की स्पीड क्या है, सेम कार की 2u, हमने ब्रेक लगाया -a, अब कितने टाइम बाद वो स्टॉप करेगी, t डैश होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, v की वैल्यू 0, इस वाले को लगाया इज इक्वल टू u माइनस at, तो u इज इक्वल टू at, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट कंडीशन से। अब सेकंड, ये वाला फॉर्मूला सेकंड में लगाया, तो v कितना 0, u की जगह कितना 2u माइनस a t डैश, ये आगे कि नहीं आगे, अब a t डैश इज इक्वल टू 2u, बेटा u की वैल्यू डाल देते हैं, तो a t डैश इज इक्वल टू व्हाट 2at, ये से a कट गया, t डैश कितना आ गया 2t आ गया, तो सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पेपर बहुत आसान था, आप लोगों को प्रॉपर्ली करने पे अच्छे नंबर आते हैं, और फिजिक्स के पेपर को 1 घंटा हमेशा दिया करो, जो भी आपके टेस्ट में है फिजिक्स या तो आप सबसे पहले करो या बीच में करो, लास्ट में मत करा करो, और 1 घंटा पूरा फिजिक्स को दिया करो, अगर आप 1 घंटा नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, आई क्या एक्स एक्सिस पे पार्टिकल चल रहा है, टाइम 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियली एट रेस्ट, लेकिन इसका एक्सेलरेशन दे दिया हमें वेरिएबल कितना 2ct, c कांस्टेंट है, t क्या है टाइम है, अब वो क्या पूछ रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, अब जरा देखो चलो किसी भी टाइम पे बताना, एक्सेलरेशन 2ct, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं dv बाय dt इज इक्वल टू 2ct लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू 2ct dt ये भी लिख सकते हैं, अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, 2c कांस्टेंट है तो ब्रैकेट इंटीग्रेशन से बाहर, अब टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी है 0,
टाइम टी पे कितनी v, तो v इंटीग्रेशन से v आएगा, v माइनस जीरो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 2c, t की लिमिट क्या आएगी t स्क्वायर बाय 2, 0 से t, तो बेटा v इज इक्वल टू 2c t स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट गया तो वेलोसिटी आ गई आपकी cp स्क्वायर। अब टाइम को कितना डालना है, 2 सेकंड डालना है इसमें, टाइम को 2 सेकंड डाल दो भाई, तो कितना आ गया v इज इक्वल टू व्हाट 4c एट t इज इक्वल टू 2। कौन सा आंसर आ गया बेटा इसमें, सी पार्ट, यस और नो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड इज t, मतलब पार्टिकल को हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका कुछ वेलोसिटी से, ये ऊपर गया पहले, और फिर ये नीचे आया, यहां से यहां पहुंचने का टाइम टोटल क्या इसका टी है, कितना है टी, क्लियर भाई, अरे यस और नो, ये लिखा हुआ है, वो कह रहा है टीएथ सेकंड में, लास्ट सेकंड में 25 मीटर कवर करता है, मतलब ये हमारा टीएथ सेकंड है, इसमें ये 25 मीटर कवर करता है, तो इससे पहले वाले टाइम में कितना कवर करा होगा इसमें 15 मीटर, और उससे पहले वाले में 5 मीटर, यही टॉप रहा होगा, फिर टॉप से पहले सेकंड में 5 कवर करता है। देखो चार्ट इसीलिए बताया था ताकि आपको ओरल हो जाए सवाल, ठीक है, क्लियर है एक कहानी, लास्ट सेकंड में 25 कर रहा है तो उससे पहले वाले में 15, और सबसे पहले वाले में कितना, ऊपर से गिरते हुए 5 मीटर। अब अब वो पूछ क्या रहा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये यहाँ भी ऐसे रहा होगा, ऊपर चढ़ते हुए सबसे पहले सेकंड में 25 मीटर, उसके बाद वाले में कितना 15 मीटर, और उसके बाद वाले में 5 मीटर, तो जरा देखो यहाँ टाइम 0 था, यहाँ टाइम कितना 1 सेकंड, यहाँ टाइम कितना 2 सेकंड, और यहाँ टाइम कितना 3 सेकंड, यहाँ पे टाइम 4, यहाँ पे टाइम कितना 5, और यहाँ पे टाइम कितना 6, ठीक है इतनी बात, मतलब ऊपर चढ़ने का टाइम इसका कितना है 3 सेकंड, और नीचे गिरने का भी कितना 3 सेकंड। अब अगर 3 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो एक बात बताओ उससे 1 सेकंड पहले कितनी वेलोसिटी होती थी 10, उससे 1 सेकंड पहले कितनी होती थी 20, और उससे 1 सेकंड पहले कितनी होगी 30, यस और नो। मैंने बताया था आपको कि ऊपर चढ़ते हुए हर 1 सेकंड में 10-10 वेलोसिटी घटती है, अरे पक्का, आर्यन बत्रा कह रहा है यस, बाकी कोई नहीं कह रहा है, रिया दुष्यंत, ठीक है क्लियर। चल अब अगला देखो भाई, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मोशन ऑफ बॉडी इज रिटार्डेड, मोशन ऑफ बॉडी रिटार्डेड किस केस में है, रिटार्डेड का मतलब क्या होता है, रिटार्डेड का मतलब होता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो तो स्पीड घटती है, अरे क्लियर है, रिटार्डेड का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तब उनकी पार्टिकल की स्पीड क्या करेगी घटेगी, ठीक है, तो चला देखो सबसे पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या है, व्हेन बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉडी मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, वेलोसिटी नीचे, और एक्सेलरेशन भी नीचे, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें तो एक्सेलरेटेड है, वेलोसिटी बढ़ेगी, यस और नो, ठीक है। अब दूसरा, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, बॉडी मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, वेलोसिटी इधर है, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स, ये भी बेटा एक्सेलरेटेड है, ये भी गलत हो गया, ये भी रिटार्डेड नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोबारा से क्या हो गए पैरेलल हो गए, अरे यस और नो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, बॉडी नीचे आ रही है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, ये रखा है, तो ये करेक्ट हो गया, जरा देखो इसमें वेलोसिटी घटेगी कि नहीं घटेगी, हाँ या ना, चल अब आते हैं 18 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बेटा, पार्टिकल हमारा x इक्वल टू 0 ओरिजिन पे है, ठीक है इतनी बात, इनिशियली और एट रेस्ट है,
तो वेलोसिटी इसकी क्या है, 0। ठीक है, इतनी बात। लेकिन इसका एक्सेलरेशन a is equal to is proportional to t की पावर माइनस हाफ। ये दे रखा है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर माइनस हाफ। दे रखा है कि नहीं दे रखा है? अब वो क्या बोल रहा है बेटा, उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो अब जरा देखो भाई, आपने एक्सेलरेशन को लिखा के टी की पावर माइनस हाफ, लिख सकते हैं के कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया। अब इस एक्सेलरेशन को लिख सकते हो dv अपॉन dt इज इक्वल टू के टी की पावर माइनस हाफ। तो dv इज इक्वल टू के टी की पावर माइनस हाफ dt इंटीग्रेशन टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी, 0, टाइम t पे कितनी, v, मान लिया। अब हम क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया v आ गया के। अब यहां देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अगर x की पावर n dx का इंटीग्रेशन है तो फॉर्मूला इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सबको पता है। खुदरा देखो t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 और लिमिट 0 से t। यस और नो? ठीक है, चलो अब v इज इक्वल टू के टी की पावर हाफ अपॉन हाफ आ गया नीचे में, हाफ आ गया ऊपर यहाँ आ गया, इसमें लिमिट कहां से लगा, 0 से t। तो v इज इक्वल टू के टी की पावर हाफ माइनस 0, यानी कि v इज इक्वल टू के टी की पावर हाफ। इतना सबको क्लियर है? अगर क्लियर तो यस लिखो फटाफट। ठीक है, अब क्या था बेटा, इस v को लिख सकते हैं dx by dt या dx by dt, लेकिन x डिस्प्लेसमेंट है, dx by dt इज इक्वल टू k t की पावर हाफ, लिख सकते हैं ऐसा। तो dx इज इक्वल टू k t की पावर हाफ dt। अगेन इंटीग्रेशन बेटा, टू के कांस्टेंट है बाहर में, टाइम 0 पे x क्या है, 0 है, टाइम t पे कितना, x। अब जरा देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज x इज इक्वल टू 2k, अब t की पावर हाफ, तो हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, लिमिट 0 से t। x इज इक्वल टू 2k t की पावर 3/2 अपॉन यहाँ भी कितना, 3/2, तो 3 यहाँ आ जाएगा और 2 पर जाके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसमें लिमिट लग जाएगी 0 to t। लग गया, कर लो। x इज इक्वल टू 4k/3 t की पावर 3/2 माइनस 0, तो 0 to 0 खत्म, उसको कोई मतलब नहीं। तो किस क्या आंसर आ गया बेटा, t की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल में, तो कौन सा आंसर आ गया, सी पार्ट। यस और नो? चल अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग, इट कवर्स x डिस्टेंस ड्यूरिंग फर्स्ट 0.5 सेकंड, तो डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 0.5 सेकंड। तो बेटा ये तो कहा होगा हमने, हमने पढ़ा हुआ है, हमने पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप कर दिया। अब पहले 0.5 सेकंड में कितना चला, x डिस्टेंस चला, तो अगले 0.5 में कितना चलेगा, कैसा था, ऑड नंबर्स का रेशो था, कितना चलेगा, 3x चलेगा। 5, 15, 25 ऐसे होता था कि नहीं होता था एक एक सेकंड में? तो मैंने तो बताया था 2-2 में भी उतना ही होता है, 3-3 में भी उतना ही होता है, तो कितना हो गया, 3x हो गया। सिंपल ओरल सा क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन पे आता बेटा। अब क्या कह रहा है बेटा, क्या क्वेश्चन हमारे पास, हमने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका विथ वेलोसिटी v नॉट एट टाइम 0। वो कह रहा है 6th और 7th सेकंड में पार्टिकल सेम डिस्टेंस कवर करता है, 6th और 7th में। कर सकता है बेटा, आप एक काम करो,
मान लो 5 सेकंड है और ये 6 सेकंड, ये हो गया 6 सेकंड। और उसके बाद जब गिरेगा ऊपर से नीचे तो ये 6 सेकंड और ये कितना 7 सेकंड, तो ये हो गया 7 सेकंड। अब एक बात बताओ, इसमें कितना डिस्टेंस कवर करा इसने? 5 मीटर। और इसमें नीचे आते हुए डिस्टेंस कितना कवर करा इसने? 5 मीटर। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ या ना? तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी। तो भैया 6 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो रही है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रही होगी? 60 रही होगी। अरे यस और नो? क्योंकि हर सेकंड में 10-10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या करती है? घटती है। अब एक बात बताओ यार, क्या मैं पेन उठा रहा हूं ज्यादा? मैं बगैर पेन के कर रहा हूं क्वेश्चंस, ठीक है? तो 1D में और 2D में ज्यादातर क्वेश्चन हमें वन मतलब ओरली करने होते हैं। अगर आप पेन यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आपके कंसेप्ट में कहीं ना कहीं लोचा है, ढील है, ठीक है, दिक्कत में हो। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन, पार्टिकल का पोजीशन दे दिया हमें, ए टी क्यू प्लस बी टी प्लस सी। एक्सेलरेशन टाइम के कैसे प्रोपोर्शनल होगा? एक बार डिफरेंशिएट करो, v इज इक्वल टू 3a t स्क्वायर प्लस b। एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6a t। हाँ या ना? तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? टी के। अरे यस और नो? ठीक है। अब क्या कहानी है, एक हमारे पास ट्रेन है, 400 मीटर लेंथ का। इस ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है? कांस्टेंट है। और कितनी? 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ या ना? ठीक है। तो 90 इंटू 5/18, ठीक है, इतनी बार 6 से काटो, चलो जो भी आ गया, ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है, इतनी बार। अब एल लेंथ के ब्रिज को, ब्रिज ये रहा हमारे पास, एल लेंथ के ब्रिज को क्रॉस करता है 1 मिनट में। एल लेंथ के ब्रिज को क्रॉस करता है 1 मिनट में। क्रॉस करने का मतलब क्या है? फाइनली ट्रेन ऐसे निकल गई। एक बात तो, ट्रेन कितना चलेगी? ट्रेन का इंजन एल प्लस 400, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एल प्लस 400 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब एल प्लस 400 इज इक्वल टू स्पीड इज 90 इंटू 5/18, ठीक है, इतनी बात, इंटू टाइम, टाइम इज 1 मिनट, दैट इज 60 सेकंड। यस और नो? अरे यस और नो? यहाँ से सॉल्व कर लो, आपको एल मिल जाएगा। लेंथ ऑफ ब्रिज, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन था, स्पीड कांस्टेंट थी, तो मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाऊंगा, जो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो। वेलोसिटी पार्टिकल का दे रखा है v इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस b। a की वैल्यू दे दी 2t स्क्वायर प्लस b, दैट इज 5। ये दे रखा है, ठीक है भाई। हमें एवरेज एक्सेलरेशन बताना है 0 to 5 सेकंड में। एवरेज एक्सेलरेशन बेटा, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही होता है। उसने बोला है 0 to 5 सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी, टाइम को 5 डाल दें, तो 25/2 50 प्लस 5 कितना? 55, t इक्वल टू 5। एंड इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम 0, टाइम को 0 डाल दो, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया? 55 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 0, दैट इज 5। तो कितना हो गया? 50/5 कितना? 10 आ गया। अरे यस और नो? ठीक है। अब अब आ जाओ अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या बेटा, acceleration of particle is constant and is directed in positive x direction in a given time interval. For one dimension motion, its velocity during the time interval. अब बेटा देखो, पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर की तरफ हमेशा, बोल रहा वेलोसिटी किधर होगी, ठीक है, इतनी बार। और वेलोसिटी तो बेटा किधर भी हो सकती है, वेलोसिटी इधर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और वेलोसिटी इधर भी हो सकती है, उससे क्या फर्क पड़ता है पहले मुझे, क्योंकि कंस्ट्रेंट तो दिया नहीं है, ठीक है, इतनी बात। तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी, ठीक है। तो इसीलिए भाई उसने कुछ बोला तो है नहीं मोशन में क्या करना है, ठीक है। तो जब मोशन में कुछ नहीं दिया है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो अगर नेगेटिव एक्स पे होगी तो घटेगी, पॉजिटिव एक्स पे होगी तो बढ़ेगी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, इतनी बात। अब अगला क्वेश्चन 25 नंबर, ये मैंने क्लास में करा रखा है सब क्वेश्चन। 25 नंबर, एक टावर है, ठीक है, इतनी बात, उसकी हाइट 20 मीटर, उसके टॉप से पार्टिकल को हमने u इज इक्वल टू +15 से ऊपर फेंक दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ नीचे की तरफ, दैट इज -10, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे जाएगा, ऐसे करके नीचे गिरेगा। तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, s इज व्हाट -10, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा के टाइम बताने कितनी देर में गिरेगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s कितना -20 इज इक्वल टू 15t -5t स्क्वायर, तो क्या हो गया, t स्क्वायर -3t -4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास, आगे कि नहीं आ गया भाई, अरे यस और नो। अब टाइम को जरा 4 सेकंड डालो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो टाइम 4 सेकंड इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अप स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद 50 मीटर पर सेकंड। हमने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है, यू से गया ऊपर, और जब ये नीचे गिरा तो कह रहा है यहां पर जब नीचे गिरता है तो 50 मीटर पर सेकंड से हिट करता है, ये कह रहा है, हाँ या ना। माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि नीचे की तरफ है, अरे यस और नो, ठीक है। अब इसका मतलब, और मैंने पढ़ा है आपको, चार्ट जब बनाया था मैंने कहा था जितनी स्पीड से फेंका है उतने से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो इसकी ऊपर की तरफ स्पीड कितनी हो गई, 50 हो गई कि नहीं हो गई। अब 50 हो गई तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ये पूछा था, मैक्सिमम हाइट तो बहुत ही आसान है, ओरली कर लो, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे, चौथे और पांचवें, ठीक। पांचवें में 5, 15, 25, 35 और कितना 45, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो जरा बोलो 5 + 15 कितना 20, 20 + 25 कितना 45, 45 + 35 कितना 80, 80 + 45 इज व्हाट 125। अरे यस और नो, देख लो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं फॉर्मूले ना यूज करूं, ठीक है, इतनी बात। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या था कि हमारे पास x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, दिस इज पोजीशन, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी बतानी है टाइम 0 और 5 के इंटरवल में। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, हाँ या ना। मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, x फाइनल इज इक्वल टू टाइम को 5 सेकंड डालते कितना आ गया 55, x initial is what 5। अब average velocity is delta x upon delta t, तो बेटा कितना हो गया 50/5 कितना 10 आ गया, आगे कि नहीं आ गया भाई, अरे यस और नो। अगला क्वेश्चन क्या है,
particle starts from rest, covers 1 3 5 meter dash dash during first second third and fifth seconds respectively. तो एक्सेलरेशन बताना है, ये सिंपल है. अगर पार्टिकल रेस्ट पे था, u is equal to 0, एक्सेलरेशन a पहले सेकंड में कितना कवर कर रहा है, 1 मीटर, तो भाई s is equal to half a into what, 1 plus 2. इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो a कितना हो गया बेटा, जरा बताना मुझे, a2 हो गया कि नहीं हो गया? अरे यस और नो? अरे ठीक है. और हमें पता ही अगर ऑड नंबर्स में है डिस्टेंसेस सक्सेसिवली तो अपने आप ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन 29. बेटा देखो, अगर आपके नंबर इस पेपर में नहीं आए हैं तो इट मींस कि आपने कहीं ना कहीं वीडियो देखने में, नोट्स बनाने में और बुकलेट और डीपीपी करने में ईमानदारी नहीं बरती, या टेस्ट पेपर में आपने सोचा कि हम फिजिक्स बाद में कर लें, पहले हम केमिस्ट्री और मैथ्स कर लें. तो ऐसे ही हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है. तो भाई अगर आप वीडियो टाइमली नहीं देखोगे, नोट्स टाइमली नहीं बनाओगे और डीपीपी और बुकलेट नहीं सॉल्व करोगे तो समस्याएं आएंगी. ठीक है, तो मार्क्स घटेंगे. और अगर आप काम करते रहोगे तो काम नंबर आएंगे. ठीक है. काइनेमेटिक्स सबसे आसान लग रहा है, मैं तो ओरल कर रहा हूँ सारे सवाल, मैं तो डायमेंशन से भी. बुकलेट के क्वेश्चन मार्क नहीं कराने, बुकलेट में ग्राफ को छोड़ के आपको बाकी सब करना है, ग्राफ और रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल छोड़ के. ठीक है, बाकी सारा ही आपको करना है बुकलेट में. ठीक, सब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ देने हैं, ऑब्जेक्टिव सारे करने हैं, ग्राफ एंड क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन के सवाल छोड़ के अभी. ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो. पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली up with velocity v, covers distance d during last 1 second of its ascent, for which of the following speed. अच्छा देखो, वो क्या कह रहा है, हमने पार्टिकल को v स्पीड से ऊपर फेंका, आखिरी 1 सेकंड में d डिस्टेंस कवर करता है आखिरी. और ये d कितना होता है आखिरी एक वाला, पता है? 5 मीटर होता है, सबको पता है, हाँ या ना? अरे 5 मीटर होता है. तो भाई कितनी भी स्पीड से मैं फेंकूं ऊपर की तरफ, 2v से, 3v से, 4v से, 1000v से, आखिरी 1 सेकंड में तो 5 मीटर ही चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए. बस. तो आंसर इज विच पार्ट, ऑल ऑफ दीज. 30th क्वेश्चन देखो. पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with variable acceleration whose direction remains same. Acceleration in the beginning is maximum and decreases continuously with time till it becomes zero at t equal to 10 सेकेंड. चलो मैं बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन बढ़िया है. ठीक है. क्वेश्चन क्या था, एक्सेलरेशन शुरू में मैक्सिमम मान लेते कितना था, a नॉट, लेकिन वो टाइम के साथ घट रहा था, a नॉट माइनस b नॉट t, ऐसा. ठीक है, इतनी बात. ये मैंने एक्सेलरेशन एक लीनियर फंक्शन बना दिया, कॉन्टिन्यूसली घट रहा है. देखो एक्सेलरेशन घट रहा है कि नहीं घट रहा है, टी की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन घटेगा कि नहीं घटेगा. ठीक. अब उसने एक और बात बोली कि एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो एट 10 सेकेंड. एक्सेलरेशन जीरो हो गया ए नॉट माइनस बी नॉट इंटू 10. ठीक है, इतनी बात. तो ए नॉट इज इक्वल टू 10 बी नॉट लिखा जा सकता है. ये वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी. एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारे पास, 10 b naught minus b naught into t. Acceleration is equal to b naught common 10 minus t. ये एक्सेलरेशन का फंक्शन है. बन गया कि नहीं बन गया, जरा बताओ मुझे, बन गया? बेटा क्वेश्चन पढ़ो पहले, जो कुछ लोग कह रहे हैं ना रिपीट करो, तो उन्हें क्वेश्चन ही नहीं पता है वो क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक्सेलरेशन पार्टिकल का इनिशियल मैक्सिमम था, टाइम जीरो पे ए नॉट था, उसके बाद घटता गया, घटते घटते 10 सेकंड पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया. तो मैंने क्या करा,
ए नॉट माइनस बी नॉट टी एक फंक्शन मान लिया, और टी की वैल्यू जब 10 डालूंगा तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो ए नॉट मुझे बी नॉट के टर्म में मिल गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब वो कह रहा है एक्सेलरेशन, जरा देखो टाइम 0 पे कितना है, 10 बी नॉट, इधर की तरफ टाइम 10 सेकंड पे एक्सेलरेशन यहाँ पे 10 बी नॉट है, और रास्ते में एक्सेलरेशन इधर की तरफ है हमेशा। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया 10 सेकंड पे, यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ठीक है, अब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो वेलोसिटी इधर की तरफ बढ़ेगी, इधर की तरफ एक्सेलरेशन तो बढ़ेगी, इधर की तरफ एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, तो वेलोसिटी बढ़ती रहेगी अप टू 10 सेकंड, यस और नो? तो अप टू 10 सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सबका डायरेक्शन क्या सेम है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहेगा, तो आंसर इज विच पार्ट, ए पार्ट। अरे क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बुलेट की स्पीड 400 मीटर पर सेकंड है, वो एक वुडन ब्लॉक को हिट करता है और 20 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर जाता है, तो रिटार्डेशन यानी कि डी एक्सेलरेशन बताना है हमारे पास। ये प्लान है, यहाँ पर 400 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी और 20 सेंटीमीटर पे यहाँ तक पहुंचता है, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ये अब मजेदार बात देखो, अब आप ऐसे देखो, डी एक्सेलरेशन पीछे रहा होगा -1, यही बताना है, और ये डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना, 0.2 मीटर, सेंटीमीटर में मीटर में। तो थर्ड इक्वेशन लगाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v इज व्हाट 0, u स्क्वायर इज व्हाट 400 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 0.2, ये आगे कि नहीं आ गया? तो हमारे पास क्या आ गया, 0.4a इज इक्वल टू 400 इंटू 400, यहां से 10 नीचे, ये 100 हो गया, a इज इक्वल टू 4 इंटू 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना डी एक्सेलरेशन। चेक करो भाई, जरा देखो यस और नो। चलो अगला क्वेश्चन देख लें भाई। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया था, क्वेश्चन कराते हुए कराया था। अगला क्वेश्चन है पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप, ठीक है, ऊपर जाने का टाइम t1 और नीचे आने का टाइम t2, और एयर रेजिस्टेंस हम अकाउंट में ले रहे हैं। कराया था कि नहीं कराया था? ठीक है, तो इसमें मैंने प्रूव भी कराया था कि ऊपर जाने का टाइम छोटा होता है नीचे आने के टाइम से, यस और नो? और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्या हुआ, ऊपर जाने का t1 नीचे आने का t2, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट t1 प्लस t2। ठीक है, इतनी बात, तो आंसर क्या हो गया इसका, और इसका ए और बी दोनों भी सही हैं, दोनों ही सही हैं, ए बी सी तीनों सही है ना। चलो मैं करवा देता हूँ, एक बच्चा करा करवा दो। अबे ये करवाया हुआ क्वेश्चन है, वीडियो में होगा कहीं ना कहीं, पारस, पारस, अबे नहीं मिल रहा है का क्या मतलब है, यानी कि तूने वीडियो देखी ही नहीं है तभी तो नहीं मिल रहा है तुझे, नोट्स बनाए थे? रुक जाओ, पारस से बात करने पहले, नोट्स बनाए थे भाई? तो जब नोट्स बनाए होंगे तो वहां नोट्स में तो होगा तेरे पास ये क्वेश्चन। पारस, हाँ तो नोट्स में देखो, और नहीं होगा तो मैं तुझे अलग से सॉल्यूशन भेज दूंगा, चिंता ना कर। और कर्तव्य, एरर अभी नहीं करेंगे, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक एरर नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? एरर फिजिकल क्लास में ही पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बाकी चैप्टर चलते रहेंगे, एरर व्हेन फिजिकल क्लासेस विल रिज्यूम, तब बात करेंगे एरर की। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका हमने पार्टिकल को,
कुछ वेलोसिटी से वो क्या है, सेम हाइट पे है, एक बार टाइम t1 पे, एक बार टाइम t2 पे। तो यहाँ पर वेलोसिटी v1 और यहाँ पर वेलोसिटी v2। मुझे एक बात बता, अगर यहाँ वेलोसिटी v है तो यहाँ वेलोसिटी माइनस v, यही है या नहीं पहले बता दो मुझे। अरे यस और नो, सेम हाइट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। तो अगर मैं वेलोसिटी का रेशियो लूंगा, ठीक है, इतनी बात, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगला, कार गोस फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड देन कम्स बैक, ठीक है, इतनी बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जीरो, ए से बी गया और बी से ए वापस आ गया, मतलब करनाल से पानीपत गए, पानीपत से फिर करनाल वापस आ गए, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। यस और नो, क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी भी जीरो है, एवरेज स्पीड जीरो नहीं है, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन, body covers equal distances in equal interval of time moving in same direction, then which of the following is incorrect। बेटा वो क्या कह रहा है, हर टाइम में पार्टिकल इस लाइन पे चल रहा है, पहले 1 सेकंड में 2 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर चला। ये कब होता था, जब कैसा मोशन होता था, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कैसा, यही होता था कि नहीं होता था, याद करो। तो यस और नो, ठीक है, तो इनकरेक्ट बताना है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट ये तो करेक्ट है, एक्सेलरेशन जीरो ये भी करेक्ट है, स्पीड कांस्टेंट ये भी करेक्ट है, वेलोसिटी में भी वेरिएबल यही गलत है, ठीक है, इतनी बात। यस और नो, तो हमें गलत बताना था, ये भी क्वेश्चन में पढ़ लिया, पर हमें गलत बताना है या सही बताना है। कुछ लोग तो जल्दबाजी में क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते हैं प्रॉपर्ली। अब अगला क्वेश्चन क्या है, velocity of particle moving in positive x direction is 3 then 5 then 7 in successive time interval। नहीं सक्सेसिव नहीं लिखा बेटा, पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मैग्नीट्यूड में। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यही कह सकते हैं, यस और नो। तो भाई मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और अगर सक्सेसिव सेकंड में है, ठीक है, तो पॉसिबल बताना है इसमें, अगर सक्सेसिव सेकंड में तो हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, तो एक आंसर तो बी पार्ट हो सकता है, और सी पार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, सी पार्ट हो सकता है या नहीं, सी पार्ट भी हो सकता है बेटा अंडर सम गिवन कंडीशन, क्योंकि इसमें सक्सेसिव नहीं लिखा है, ठीक है। तो हम बी और सी दोनों कह सकते हैं, शायद आंसर इन्होंने बी दे रखा है, किसी ना किसी तरीके से सी भी हो सकता है। अगर ये लिखता कि 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 7 मीटर पर सेकंड सक्सेसिव सेकंड में वेलोसिटीज हैं, तब तो बी आंसर होता, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा सा ना क्वेश्चन में मिस हो गया कि सक्सेसिव सेकंड में ये वेलोसिटीज हैं, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बेटा, 37, पार्टिकल इज एट सेम हाइट एट टाइम 4 सेकंड एंड 6 सेकंड, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, आपको एच बताना है। ये भी चार्ट से भी बना सकते हो, मैंने कराया भी था क्लास में, विशाखा ने पूछा था शायद सवाल, बाद में मुझसे कल परसों। हमने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका यू वेलोसिटी से, फोर और 6 सेकंड पे सेम हाइट है, हाँ या ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 नीचे की तरफ कर देते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना, एच यू टी -5 टी स्क्वायर, ऐसा कह सकता हूं मैं, कह सकता हूं, तो क्या हो गया, 5 टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच इज इक्वल टू 0। मुझे एच बताना है। 4 and 6 are roots of this equation, 4 and 6 are roots of this equation or not, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
4 into 6 is equal to C upon A H upon 5. तो 4 into 6 कितना 24 into 5 H कितना 120. H की वैल्यू कितनी आ गई 120 आ गई. अरे आगे की नहीं आ गई. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन 38. वन डायमेंशन मोशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट. एक बच्चा लेकिन लिख रहा है इस क्वेश्चन में, पता नहीं क्यों. एक मिनट चैट बॉक्स चेक कर लूं. ऑप्शन में गलत नहीं दिखा रहा भाई, मेरे पास जो बुकलेट है. अच्छा हाँ 125 दे दिया है. आंसर भाई बी है इसका 120. ठीक है, इतनी बात. आप इसका आंसर 120 कर दो. ठीक, चलो आंसर 120 है. आप अपने आप 5 नंबर जोड़ लो अपने. ठीक है, चलो अब क्या कहानी है. अरे तेजस तो मोती पे ही अटका रहा है. ठीक है, थोड़ा सा ना जब एपीजीपी आ जाएगा तब मोती वाला सवाल बताऊंगा. थोड़ा सा मैथ्स आने दो तुम्हें अभी. अब क्या कहानी है. वन डायमेंशन मोशन में क्या चीज हमेशा करेक्ट होती है. स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. दूसरा, एवरेज स्पीड इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. जरूरी नहीं है, हमेशा करेक्ट नहीं हो सकता है. अगर सीधी लाइन पे हो तो नहीं जरूरी है. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये भी गलत है. जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं है. ठीक है, तो आंसर ए पार्ट सही है. ठीक है, अब बाकी आपके 6 क्वेश्चन बचे हैं 39 से 45. ठीक है, इतनी बात. वो क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे ग्रुप में आप बता दोगे कि ये हमारे डाउट है, मैं आपको सॉल्व करा. ठीक है, 42 बेटा क्लास में कराया हुआ तुम्हें. बुकलेट वीडियो देख, दुष्यंत बत्रा 42 क्वेश्चन मैंने सेम क्लास में कराया है. जिसमें ट्रेन वाला सवाल कराया था कि ट्रेन का एक एंड एक पेड़ को पार करता है वी से और एक एंड पार करता है यू से. तो आंसर आया था √v² + u² / 2. ठीक है.